coal and petroleum. A fuel is a material that has energy stored inside it. फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है, ये पहला पॉइंट वहां पर. When a fuel is burned, the energy released as heat. जब भी कभी फ्यूल बर्न करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी. किस फॉर्म में रिलीज होगी? हीट के फॉर्म में, और कुछ लाइट भी उससे आएगी. बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं. सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में आप देखते होंगे आपके आसपास में रूम हीटर रहता है. रूम हीटर से आपको लाइट भी मिलती है, और मेनली रूम हीटर हीट के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक कुकिंग फूड. गैस पे आप देख लीजिए, खाना पका रहे हैं. ऐसे इंडक्शन भी आ रहा है, उस पे भी आप खाना पका रहे हैं. हीटिंग वाटर, गीजर का एग्जांपल बेस्ट है. एंड फॉर रनिंग जनरेटर्स इन द थर्मल पावर स्टेशंस, मशीन्स इन द फैक्ट्रीज एंड इंजन्स ऑफ द मोटर कार्स. ये सब क्या कर रहे हैं? ये फ्यूल को यूज करके, आपकी कार चल रही है, उसमें पेट्रोल डीजल से आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. फैक्ट्रीज में आपने मशीनें देखी होंगी. क्लियर? मोस्ट ऑफ कॉमन फ्यूल्स आर ईदर फ्री कार्बन और द कार्बन कंपाउंड्स. या तो कोल को बर्न कर रहे हैं आप, कोयले को, या फिर कार्बन के कंपाउंड्स हैं जैसे मीथेन, इथेन हुआ. सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, सीएनजी का नाम आपने सुना होगा. ये आपके पास मीथेन की बर्निंग है. कुल मिलाकर इसका मेन कंपोनेंट मीथेन है. एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस सुना होगा. क्लियर? एलपीजी सुना होगा. ये कार्बन और उसके कंपाउंड्स ही है. पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ. फॉर एग्जांपल, द फ्यूल सच एज कोल, कोक एंड चारकोल कंटेन्स फ्री कार्बन. With a fuel such as kerosene, petrol, LPG, and natural gases, all carbon compounds. And natural gases, all are the, क्या है ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स है. अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, पेट्रोल की या केरोसिन की, तो ये एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं. हाइड्रोकार्बन्स है. ठीक हुई बात? व्हेन कार्बन इन एनी फॉर्म, जब भी कार्बन का कोई भी फॉर्म क्या होता है? बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन कार्बन इन एनी फॉर्म, कोल, कोक, चारकोल एटसेट्रा इज बर्न इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. सिंपल सी बात है. कार्बन को बर्न करवाएंगे विद O2, देन इट विल फॉर्म CO2. उसी से हीट, उसी से लाइट आपको मिलने वाली है. क्लियर? एंड रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड सम लाइट. ओके, कार्बन कोक भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, चारकोल भी हो सकता है, और एयर से ऑक्सीजन मिलने वाली है. तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो फ्री कार्बन्स. डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है. दे आर नॉट बर्न्ड एज फ्यूल. इनको आप फ्यूल की तरीके से बर्न नहीं करवाते, नहीं होते हैं ये. Most of the fuels which we use today are obtained from coal, petroleum and natural gases. तो मेन कंटेंट उसके अंदर कार्बन ही होगा. एक्चुअली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर नोन एज अ फॉसिल फ्यूल. ऐसा फ्यूल जो पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम पे इसके दबने से, जानवरों के या फिर एनिमल्स या प्लांट्स के दबने से बना है, वो फॉसिल्स बन गए. और वो फॉसिल फ्यूल हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. लेट अस सी व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक एनिमल्स. पुराने टाइम के जानवर या जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, buried under the earth millions of years ago. Coal, petroleum and natural gases are known as fossil fuels because they were formed by the decomposition of the remains of the prehistoric plants and animals, fossils buried under the earth long ago. बहुत टाइम पहले. क्या होता है, जब आप एक मूवी देखी होगी आपने जुरेसिक पार्क, तो जुरेसिक पार्क में भी जो डायनासोर है उसी के फॉसिल्स आपको मिले थे. कभी उसके एग की बात हो रही होती है, कभी उसके किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन की बात हो रही होती है, तो ये फॉसिल्स है. क्लियर? लंबे टाइम पहले ये जमीन में दब गए और उसी का जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो आपको कोल के फॉर्म में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलता है. कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. कुल मिलाकर, और अब सिंपल सा कोड बनाए, कार्बन, क्लियर, H N
CHNOS, तो ये आपके पास हो जाएगा चनोस। क्लियर, CHNOS सभी है इसके अंदर, कार्बन डन, हाइड्रोजन डन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and sulfur, ये चनोस clear, are also present in the coal. It is found in deep coal mines under the surface of earth. बिहार में ढेरों कोल माइंस है, क्लियर, ओके, झारखंड में ढेरों कोल माइंस है। तो ये जो कोल माइंस है, ये माइंस डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ वहां मिलता है, और ये बहुत लंबे टाइम से उनके दबने के कारण कोल में, प्लांट्स और एनिमल्स के कोल में कन्वर्ट, चेंज होने के कारण आपको ये मिल रहे हैं, तभी इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। अब हम बढ़ेंगे हाउ द कोल was formed and then how petroleum was formed and why do substances burn with a flame or without a flame. Okay, then हमारा continuously ये पार्ट चलते वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद हमारा मूवमेंट नेक्स्ट इसी में हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। कि कोल बना कैसे। Coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth millions of the year ago. कई मिलियंस पहले बड़े जो अर्थ पर मिलने वाले प्लांट्स हैं और पौधे हैं या पेड़ हैं, उनके दबने से और उनके डिकम्पोज होने से क्या बने, कोल बना। इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर अगो ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, भूकंप वगैरह आए, ज्वालामुखी आए, बहुत मिलियन साल पहले, द फॉरेस्ट्स वर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जिससे क्या हुआ, जंगल जो थे वो अर्थ के नीचे दब गए, एंड गोट कवर्ड विद सैंड, और फिर वो रेत से, मिट्टी से, पानी से ढक गए। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने से बिना हवा के जो वुड थी वो कन्वर्ट हो गई कोल के अंदर। तो वुड का कोल में कन्वर्ट होना, वुड का कोल में कन्वर्ट होना एक लंबा प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन। पेट्रोलियम इज डार्क कलर्ड, विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल, गंदी स्मेल वाला एक गाढ़ा काले रंग का जो कच्चा तेल है वो पेट्रोलियम है। ठीक है जी, द नेम पेट्रोलियम, पेट्राओलियम, rock oil is called the petroleum because it is found under the crust of earth trapped in rocks. The crude oil petroleum is a complex mixture of several solids, liquids and gaseous hydrocarbon mixed with water, salt and earth particles. अब इसमें होता क्या है, सोलिड, लिक्विड, गैसियस, हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूं, ये हाइड्रोकार्बन्स है, पानी में, सोल्ट्स में और अर्थ पार्टिकल्स में मिक्स होंगे। Thus, crude petroleum oil is not a single chemical compound. कोई बोलेगा क्रूड पेट्रोलियम क्या है, एक सिंगल केमिकल कंपाउंड है, वो गलत है, सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। द फ्यूल सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से फर्दर मिलते हैं। तो पेट्रोलियम कैसे बना, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड। ध्यान से सुनिए और समझिए इस बात को। ये आपको कोल का फोटो दिखाया हुआ है, ये पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का फोटो दिखाया हुआ है। पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैसेस were formed by the decomposition of the remains of extremely small plants and animals buried under the sea millions of years ago. अब बात को ध्यान से सुनिएगा। पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस ये डिकम्पोजिशन से बने ऑफ द रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत छोटे थे, बरिड अंडर द, जो दब गए इसके अंदर, अंडर द सी और मिलियंस ऑफ ईयर अगो, वही सेम पीछे था। इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर अगो द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच लिव्ड इन द सी डाइड।
मर गए, उसमें जो रहते थे समुद्र में, देयर बॉडी सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, और वो समुद्र में डूब गए, एंड वर सून कवर्ड विद मड एंड सैंड, फिर वो मड से और सैंड से ढके गए। द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्रेशर, हीट एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वो जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको, उनके उनके अवशेषों को, उनके रिमेन्स को कन्वर्ट कर दिया पेट्रोलियम ऑयल में एंड नेचुरल गैस में, जस्ट एज दे कन्वर्टेड फॉरेस्ट ट्री इनटू कोल, जैसे पौधे पेड़ क्या बने थे, कोल बने थे। दिस कन्वर्जन टुक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, नहीं तो बर्निंग होगी, कंबशन होगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन नहीं होती है। द पेट्रोलियम दस फॉर्म्ड got trapped between two layers of previous rocks, non porous rocks, उन दोनों के बीच में जैसे आप सैंडविच बनाते हैं ना, उसके तरीके से दब गया, ठीक है जी, फॉर्मिंग एन ऑयल ट्रैप, नेचुरल गैस इज अबो दिस पेट्रोलियम ऑयल, इस पेट्रोलियम ऑयल से ऊपर नेचुरल गैस है, गैस हल्की है, ऊपर मिलेगी मिलेगी। The fuels such as coal and petroleum have some nitrogen and sulfur in them. क्या मिलेगा उसमें, SN, ठीक है जी। एक पेट्रोलियम है, दूसरा आपके पास नेचुरल गैस है, क्लियर। और फ्यूल सच एज कोल पेट्रोलियम हैव सम नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, एक स्पेसिफिक स्मेल भी आपको आती है उसमें से। सो व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल आर बर्न्ड, जलते हैं जब ये, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, और आपको पता है पोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। These oxides of nitrogen and sulfur are the major pollutant in the air or the environment. Why do substances burn with a flame or without a flame? क्यों substance flame के साथ या फिर बिना फ्लेम के जलते हैं, बिना फ्लेम के जलते हैं, बिना फ्लेम के जलते हैं, ठीक है जी। तो बात को समझते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद कैंडल फ्लेम, आपने देखा है, क्रिसमस पे आपने देखा ही होगा कैंडल फ्लेम। अब कैंडल कुकिंग गैस, एलपीजी, अपनी मम्मी को खाना बनाते आपने देखा होगा, एंड केरोसिन ऑयल, ऑल बर्न विद अ फ्लेम। A flame is a region where combustion or burning of gaseous substances takes place. इसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है, इसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है, इसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है। सो फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन gaseous substances burn. All the gaseous fuels burn with the flame, but only those solid and liquids fuel which vaporize on heating to form a gas burn with the flame. कुल मिलाकर फ्लेम कहां से आनी है, फ्लेम आनी है gaseous substances से। For example, cooking gas is a gaseous fuel which burns with the flame, but wax and kerosene oil are solid and liquid fuels respectively. कौन कौन, जो आपके पास वैक्स है, मोम है और केरोसिन है, which vaporizes to form gas on heating and hence burn with the flame. Flames are of two type, एक तो ब्लू फ्लेम होगी जिस कलर से मैं लिख रहा हूं, दूसरी आपके पास येलो फ्लेम होने वाली है। When fuel burn, the type of flame produced depend on the proportion of oxygen. अब ध्यान से समझिएगा, which is available for burning of fuel, कितनी ऑक्सीजन वहां अवेलेबल है, और कंबशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। When the oxygen supply is sufficient, ठीक है जी, तो वहां आपके पास ब्लू फ्लेम बनेगी जब आपके पास ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई सफिशिएंट हो, ठीक है। तो ये ब्लू फ्लेम के साथ चलेगा, तब ये ब्लू फ्लेम के साथ चलेगा, ओके। तो उसने क्या कहा, दिस ब्लू फ्लेम डजंट प्रोड्यूस मच लाइट, सो इट इज सेड टू बी नॉन ल्यूमिनस, ब्लू इज नॉन ल्यूमिनस और नॉन लाइट गिविंग फ्लेम इन अ गैस अबो कुकिंग गैस। जैसा कि आप देख रहे हैं घर में भी, अभी आप मम्मी के पास जाए, इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लें, क्लियर। इन अ गैस स्टोव कुकिंग गैस एलपीजी बर्न्स विद अ ब्लू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, द गैस स्टोव हैज होल्स और इनलेट्स, आप देख ही रहे हैं ये वाला चीज, टू
to for air to mix properly with the cooking gas. This cooking gas gets sufficient oxygen from air and hence burn completely, producing a blue flame. तो blue flame जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगी, कंप्लीट कंबशन भी आप इसको बोलते हैं, और कुकिंग गैस टेक्स प्लेस इन अ गैस स्टोव। और जब कभी भी आपको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, तब आपके पास क्या आता है, when the oxygen supply or air supply is insufficient, the fuel burns with incompletely and producing mainly yellow flame. The yellow color of flame is caused by the glow of hot unburned carbon particles produced due to incomplete combustion. जहां incomplete combustion है वहां yellow है. This yellow flame produces light, so it is said to be luminous, light giving flame. Luminous चमकती हुई. When wax is burned in the form of candle, it burns with a yellow luminous flame. This can be explained as follows. Clear? When a candle is lighted, जब एक कैंडल को आप जगाएंगे तो वैक्स उसका मोम पिघलेगा, rise up the wick उसकी बाहर निकलेगी, get converted into vapor में कन्वर्ट होएगा. In a candle there is no provision for the proper mixing of oxygen for burning wax vapor. So in a candle, the wax vapors burn in an insufficient supply of oxygen, which leads to the incomplete combustion of wax. आप इसलिए ना प्रॉपर सप्लाई नहीं है, जबकि ऊपर गैस में हमने प्रॉपर सप्लाई के लिए इनलेट्स रखे हुए हैं. तो incomplete combustion of wax in a candle produces small unburned carbon particles. These solid carbon particles rise in flame, get heated and glow to give out a yellowish light. This makes the candle flame yellow, luminous. The unburned carbon particles then leave the candle flame as soot. Soot का मतलब होता है कार्बन, और वो भी हाई अमाउंट में, एंड स्मोक. क्लियर? कभी देखा होगा ना आपने घरों में छत पर कुछ काला काला सा जमा हो जाता है, जहां आपका स्टोव लगा हुआ हो, जहां कैंडल लगी हो, कैंडल के ऊपर हाथ करके रखें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा हाइट पर, उंगलियां मत जला लेना अपनी, तो आप देखिए अपने हाथ पर धुआं जमा हो जाएगा काले रंग का, सूट बोलते हैं उसको. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स टेक्स प्लेस इन द कैंडल. वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ दोज फ्यूल्स व्हिच बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम. अब देखिए, आप लोहड़ी पर देख लीजिएगा इसको, या फिर इन दिनों में आप बोन फायर करते हैं उसको देख लीजिएगा आप. दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स व्हिच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम. डू नॉट वेपराइज, जो वेपराइज हो रहे हैं वो ब्लू और येलो दे रहे हैं, ठीक है, जबकि जो आपके पास वेपराइज नहीं हो रहे, ये वेपराइज होने वाले, जो वेपराइज नहीं हो रहे, क्लियर, वो फ्लेम भी नहीं दे रहे. ना वेपराइजेशन ना फ्लेम. फॉर एग्जांपल कोल एंड चारकोल बर्न इन एन अंगीठी. अंगीठी आपने देखी होगी आपके घरों में लगती है जनरली, और ऐसे आपने ढेरों एग्जाम्पल भी सुने होंगे कि जब अंगीठी में कोल बर्न हुआ तो रात को कार्बन मोनोऑक्साइड बनने से हीमोग्लोबिन से जुड़ के उस बंदे की डेथ हो गई है. विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, दे जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट. This happens as follows. Coal and charcoal contain some volatile substances. So when coal or charcoal are ignited, the volatile substances present in the vaporize and they burn with the flame in beginning. When all the volatile substances present in coal and charcoal get burnt, then the remaining coal or charcoal just glows red and gives heat without producing any flame. Okay. Before we go further and describe the chemical properties of carbon compound, clear, हमें कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे.